लगभग 7-8 दिन के बाद सफारी निकाली है मैंने। और बहुत सारी वीडियोस देख रहा था मैं YouTube पे, जहाँ पर स्कॉर्पियो और जो नई वाली स्कॉर्पियो है और इसका कंपैरिजन है, और देन XUV 700 और इसका कंपैरिजन है। तो मैंने स्कॉर्पियो एन तो नहीं चलाई अभी तक, मैंने सामने से देखी भी नहीं है, सिर्फ मैंने पिक्चर्स में ही देखी है, YouTube में ही देखी है, मतलब वीडियोस में। XUV जरूर चलाई है मैंने, XUV 700। जब मैं ये गाड़ी ले रहा था, बहुत पुरानी गाड़ी नहीं हुई, अभी 1-1.5 महीने की हुई है, तो मेरे पास ऑप्शन दोनों थे। मेरे को XUV भी मिल रही थी और ये भी मिल रही थी। क्योंकि जिनका महिंद्रा है उन्हीं का टाटा भी है, तो मेरे पास ऑप्शन था, ओपन था मेरे पास ऑप्शन कि या तो आप XUV ले लो या तो फिर ये। और अभी तक मैं महिंद्रा की सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं टाटा की भी सर्विस से खुश हूँ, क्योंकि इसकी भी फर्स्ट सर्विस है जी, जनरल चेकअप करवा चुका हूँ मैं। मैंने क्यों ली, मैं आपको वो बताता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए ना गाड़ी खरीदने का, ये सफारी। पहली बात तो नाम, सामने से सफारी आ रही है, ओल्ड सफारी। पहले तो नाम, जो सफारी है ना, मैं जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तब से ही बहुत ज़्यादा ब्रांड था ये जो सफारी है ना। तो मेरे को ये था कि कब जब मैं बड़ा होऊंगा ना या पैसा कमाने लगूंगा, तो ये गाड़ी ओन करनी ही करनी है। ये तो चलो हो गया एक फैक्टर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है लुक्स का। वैसे तो लुक्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, पर फिर भी जो चीज़ सुंदर होती है वो सुंदर ही होती है, वो आपको दिख जाती है, आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता उस चीज़ को सुंदर बोलने के लिए, वो होती है। इसके लुक्स, सामने से एक और सफारी बहुत सफारी आ रही है, क्या बात है। इसके लुक्स की बात कर रहे थे, मुझे इसके लुक्स XUV 700 से बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। XUV 700 अच्छी है, अगर जो मैंने इस गाड़ी को ना देखा होता तो हो सकता है मैं XUV 700 ले लेता। पर जब ये गाड़ी और वो गाड़ी से पैरेलल खड़ा करो ना आजू बाजू, तो इसके लुक्स अलग ही हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो गाड़ी मेरे को थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता MPV टाइप्स या इनोवा क्रिस्टा टाइप्स, उस टाइप के उसके लुक्स हैं। उसके थोड़ा सा मतलब ऐसा ऊंची लुक नहीं है, मेरे को थोड़ा सा सब बल्की लुक चाहिए थी। मेरे को, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैं एक बार आपको सामने बोनट दिखाना है, गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है यार कि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, लंबी गाड़ी चला रहा हूँ, चौड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, महसूस होता है मुझे। और उस गाड़ी को चला के आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि क्या कहते हैं आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो। इस गाड़ी को चलाओ तो ऐसा मैनली टाइप का नहीं होता आपका, वो वाला फील आता है कि हाँ यार कोई गाड़ी है, कोई स्टीयरिंग पकड़ रखा है मैंने। उस गाड़ी में वो फील नहीं था, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं सोफिस्टिकेटेड टाइप्स वैसी लगती है। उसके एडवांटेज भी हैं कि आप जब उसको सिटी पे लेके जाते हो तो मैनूवर करने को, फिल्टर करने को बहुत आसान
के साथ। डिफिकल्ट ये भी नहीं है, ये भी क्या कहते हैं एक हाथ से ही मुड़ती है, एक ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, अगर जो आप क्या कहते हैं वो गाड़ी चला के ये गाड़ी चलाओगे तो आपको इसका स्टीयरिंग हल्का सा हैवी लगेगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं पावर पावर पावर, टॉर्क पावर, टॉर्क पावर। मैंने बहुत गाड़ियां चलाई हैं और एक चीज़ बहुत क्लियरली मेरे को समझ में आ चुका है कि जो नंबर्स पेपर पे होते हैं वो रियलिटी पे नहीं होते। मैं कहता हूँ कि किसी गाड़ी की आप bhp बढ़ा के, लेट से फिर 200 bhp है, ठीक, उसको हॉर्स पावर 200 का है, कितना भगा दोगे? 250 कितना भगा दोगे आप? भगाओगे तो यार वही 160, 170, 180, 190, 200 जैसे तो रोडें ही नहीं है। मान लो आपको, आप ताज पे चले जाते हो, ताज एक्सप्रेस हाईवे या ऐसे प्लेसेस पे जाते हो और आपको रोड मिल जाती है तो आप भगा लोगे। और कितने टेकले भगा लोगे आप? घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो आपको जितनी ताकत चाहिए ना, मोर देन इनफ है। एक ताकत ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को ओवरटेक करना है ना, तो मेरे को क्या कहते हैं बार बार गियर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। वो चीज़ इसमें है कि अगर जो मैं 6th गियर पे हूँ और मेरे को ओवरटेक करना और मैं 70-80 की स्पीड में हूँ तो मेरे को गियर डाउन करने की जरूरत नहीं है, गियर वहीं से उठा लेता। अच्छी बात है और यही चाहिए भी। थोड़ा सा क्या कहते हैं इसका एक क्या कहते हैं डाउन साइड कह लो आप, कि ये अगर जो स्टैंड स्टिल पे है और आप गाड़ी उठाना चाह रहे हो, उस कंडीशन पे ये आपको दिक्कत देगी। ठीक, यहाँ पर क्या कहते हैं ऑडोमीटर पे एक इंडिकेशन आ जाता है कि भाई फर्स्ट गियर डालो करके। यहाँ पर ये थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देता ना टाटा, तो मजा आ जाता। बाकी तो एक दो और चीजें हैं जो थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है टाटा, वो है फिट एंड फिनिश। आप जब इतना पैसा लगाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जो आपको चीज़ मिलेगी वो थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। आपको पैनल गैप्स या वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो एनॉय नहीं करेंगी, वो अभी भी इसमें मौजूद है। पर अच्छी बात यह है कि अगर जो आप वो चीज़ हाईलाइट करते हो तो टाटा वाले आपके सुनते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं भाई कि क्या कहते हैं नहीं ये आप ही गलती है, ये सब है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कार लेने के बाद मैंने 2-4 दिन तक गाड़ी निकाला ही नहीं था और मैंने देखा भी नहीं था कि वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है करके। और बाद में मुझे क्या कहते हैं चीज़ें मेरे नोटिस पे आई और वो चीज़ मैंने उनके सामने रखा कि भाई यहाँ पर हल्का सा ये है वो है, तो उन्होंने उस चीज़ को सुना और उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से क्या कहते हैं टैकल किया, जिसके लिए अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही है। तो ना, इसके अलावा इस गाड़ी में मुझे ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मिल गई जितने काम की होती हैं। बहुत ज़्यादा टेक्स हेवी टाइप का इंसान नहीं हूँ मैं। जितनी काम की चीज़ें होती हैं, आपको TPMS चाहिए, आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए, एक चारों में डिस्क है। डिस्क से याद आया कि इसके ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। आप जहाँ पर गाड़ी रोकना चाहते हो ना, वहाँ पर गाड़ी रुकती है, इनफैक्ट हाई स्पीड पे वहाँ पर रुकती है। इंजन थोड़ा सा नॉइसी है, पहले भी बताया था मैंने। चलिए अब कट टू कट अपन इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इसके राइवल से।
तो लुक्स पे मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इन कंपैरिजन टू दी अदर कार्स, चाहे वो नई वाली स्कॉर्पियो एम ही हो। जबकि मैंने उसको सामने से नहीं देखा, पर पिक्चर और वीडियो में जितना देखा है तो मुझे उसका फ्रंट फेशिया तो फिर भी ठीक अच्छा लग रहा है, पर जो बैक एंड है ना वो मेरे को उतना टंच नहीं लगा। दूसरी बात है बल्क की, तो आई एम श्योर कि क्या कहते हैं महिंद्रा वालों ने इस बार, वैसे भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस गाड़ी पे भी अच्छा खासा बल्क डाला होएगा उन लोगों ने। बल्कि ये भी कार लगती है, ये अंदर से भी आपको फील करवाती है इसका। हाँ, एक जो और डिसएडवांटेज था जो मैं उस टाइम पे बोल रहा था, भूल गया था, कि जो इसका सिटिंग पोस्चर है वो और इम्प्रूव हो सकता था। जो लास्ट सफारी थी, जो स्टॉर्म थी या डैकोर थी, उस पर आप बोनट के ऊपर बैठते हो ऐसे करके, और इस गाड़ी में थोड़ा सा अंदर घुस के बैठते हो। तो जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हो ना, तब कई बार ये आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है और आपको क्या कहते हैं सामने का उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी चौड़ी भी है और सामने से ऊंची भी है। तो जब आप ऑफ रोड पे जाते हो या फिर ऐसे बहुत तंग गलियों से निकलते हो, उस टाइम पे आपको आजू बाजू का दिखता नहीं है। इस कंडीशन में जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एन है, उसमें जो फ्रंट कैमरा डाला है ना, मेरे को 360 डिग्री की तो ज़रूरत नहीं है, पर फ्रंट कैमरा मेरे को लगता है कि कई बार बहुत ज़्यादा यूज़फुल होएगा। एक ये भी है कि क्या कहते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं विजिबिलिटी और इम्प्रूव करनी चाहिए, कि अगर जो गाड़ी का साइज़ इतना ज़्यादा है तो ब्लाइंड स्पॉट थोड़े से कम ही हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आपके डाइकोर पे था या फिर आपके स्टॉर्म पे था, या जैसे अपने को पुरानी वाली स्कॉर्पियो पे आता है, पुरानी वाली स्टैंडर्ड बोलेरो में आता है, वैसी विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है। बात कर लेते हैं पावर की। पावर पे तो कोई भी कमी नहीं है। मैं इसको कई बार भगाता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स मोड डालना भी भूल जाता हूँ और भगाते रहता हूँ। और जैसे ही आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे डालते हो तो आपको फील होता है यार कि क्या कहते हैं इंजन में जो ताकत है ना वो एकाएक बढ़ गई है। और फिर आप हाईवे पे जाओ, इस गाड़ी को मैं 190-200 मैंने टच करवाया है, और ट्रस्ट मी ये आपको सरप्राइज कर देगी यार स्टेबिलिटी के मामले में। इतनी ज़्यादा स्टेबल है गाड़ी, आप खुशी हो जाओगे यार कि क्या कहते हैं क्या इंजीनियरिंग की है यार, हैं? कि आप गाड़ी को उस स्पीड पे लेके जा रहे हो 200, 190, 200, और गाड़ी क्या कहते हैं, और सस्पेंशन की कुछ तो भी इन्होंने बहुत मजबूत ट्यूनिंग किया है कि वो विच स्पीड अपने आप को अडेप्ट करते जाते हैं। हो सकता है कि लो स्पीड्स पे आपको क्या कहते हैं कई बार झटके महसूस होते हैं अंदर, पर हाई स्पीड्स पे वो सब का सब एब्जॉर्ब कर लेता है यार, कुछ भी नहीं बचता। अलावा जो कुछ फैक्टर्स थे, जैसे अंदर का स्पेस, ये जो बाहर से जितना बल्कि दिखता है ना, अंदर से भी उतना ही खुला स्पेस है। अभी मैं गाड़ी कहीं पे रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि स्पेस किस टाइप का है इस गाड़ी के अंदर। भर
भर के स्पेस दे रखा है, स्पेस की तो कोई कमी ही नहीं है। बाकी इस कार को मैं ऑफ रोड भी लेके गया हूँ, और ऑफ रोड पे भी ये गाड़ी जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, मैं वो जो गड्ढा खोद के गाड़ी डाल दो वो वाला तो नहीं, बट डे टू डे लाइफ में जैसे गांव चले गए, ठीक, वहाँ पर जो आपको रोडें मिल रही हैं, ये जो रियल लिमिटेशंस होती है ना चीज़ों की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस पर तो भाई कोई भी कमी नहीं है इस गाड़ी में। रोड प्रेजेंस तो क्या ही बोलूँ अब मैं। इसके सामने एक अच्छा खासा जर्क है, और आप गाड़ी को देखना, ये जो है ना, ये देखिए पी गई यार। और यही जर्क में कोई दूसरी गाड़ी होगी ना तो क्या ही बोलूँ। ये देख रहे हो आप, जैसे गाड़ी स्पीड पे जा रही है, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 90 टच कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में एक ही दिक्कत है कि जानवर बहुत है यार यहाँ। एक और कमी जानवर से याद आई कि इसकी रात की जो विजिबिलिटी है ना, उतनी ज़्यादा सही नहीं है यार लाइट्स की ना। टाटा को इसको इम्प्रूव करना चाहिए, विजिबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। अब देखो आप गाड़ी का मजा, तो छोड़ दो और चलन दो। भाई साहब क्या ही बोलूं मैं आपको, इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है ना। और वो अंतर विजिबल है, ऐसा नहीं है यार कि क्या कहते हैं सिर्फ नाम का दे दिया और आपको डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है यार कि क्या कहते हैं स्पोर्ट्स मोड पे या नॉर्मल मोड पे कि कोई डिफरेंस है भी क्या। आप एक्सीलेटर पे पैर रखो और गाड़ी भागने को तैयार है। टर्न देखना और गाड़ी की स्टेबिलिटी देखो आप, और गाड़ी 120 पे है। कोई कमी नहीं है भाई वैसे में, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, हाईवे किंग है मेरे को लगता है ये गाड़ी।